अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं हमारे पास, एक 1 होता है, ठीक है, और ये आपके पास होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं माइनस की शक्ल में, ज़्यादातर हम यूँ यूज़ करते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। और ये रूट लिए कैसे जाते हैं, ये रूट ऐसे लिए जाते हैं कि जब आप यूनिटी का मतलब होता है 1 का जब आप क्यूब लेते हो, 1 का जब आप क्यूब लेते हो, ये देखें 1 का आपने क्यूब रूट लिया, तो अब क्यूब रूट को हटाने के लिए आपने जो है दोनों तरफ क्यूब ले लिया, ठीक है, होल क्यूब ले लेना है आप इसका, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ये आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप उधर ले जाइए, -1 हो जाएगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपके पास, दो फैक्टर्स आ जाए, यानी ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ये देखें, ये मैंने इसने लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो उस हिसाब से आपने इसको यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये a है और ये क्या है b। अब इसको आप 0 के इक्वल ले लें और इसको भी 0 के इक्वल ले लें, तो यहाँ से ये x -1 है, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम फैक्टर बनाएं तो मल्टीप्लाई करें 1 आए, प्लस करें तो 1 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई किया है कि आपके पास यहाँ पे जो a है वो भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो हमने a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं, ठीक है। तो अब तवज्जो से देखें कि जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये देखें, b की जगह हमने 1 पुट किया, b की जगह 1 पुट किया, a की जगह 1 पुट किया और c की जगह 1 पुट किया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। आप 4 में से 1 निकाले तो ये दो रूट आपके पास बने, एक रूट तो ये हो गया ना x इज इक्वल टू 1, एक रूट ये हो गया, दो रूट ये हो गए, और यहाँ आप इसका क्या ले लेंगे, माइनस जो है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो ये वैसे हमने यहाँ भी इस्तेमाल नहीं करना, हमने ये फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। तो 3 रूट हुए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, कि 1 को हमने नहीं कंसिडर करना, बल्कि बाकी जो दो रूट हैं उनके बारे में अभी पहले बात करेंगे। कि अगर आप -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेते हो, तो आप देखेंगे स्क्वायर लेंगे तो दूसरा रूट जो है नेगेटिव वाला आ जाएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे स्क्वायर लेके देखें, तो डिनोमिनेटर का तो अलग से स्क्वायर 4 बन जाएगा, ऊपर आपके पास ये -1 a के बराबर है और अंडर रूट -3 b के इक्वल है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a एंड b, तो देखें कि आपके पास माइनस आ जाएगा और अंडर रूट -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें कि यहाँ से -3 में से 1 निकाले तो -2 आपके पास आ जाएगा। ये -3 कहाँ से आया, b का जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके -3 आ जाएगा, यानी ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और -2ab लिखा हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी और 2 और 4 कैंसिल होके देखें ये आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट ऑफ यूनिटी इज़ क्या है 1, कि अब आप इन तीनों जो रूट्स हैं उनका क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसे लेंगे कि देखें कि ये तीनों रूट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो देखो 1 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब यहाँ से देखें ये a प्लस बी a माइनस बी, तो दैट्स मीन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और 2 2 ज़ार क्या हुआ 4, तो स्क्वेयर की वजह से ये 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 + 1 कितने बने 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1,
ठीक हो गया। ये हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और 2 2 ज़ार 4, तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं तीनों, उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। अब देखें कि आसानी के लिए इनमें से एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वेयर आप कह सकते हैं। चाहे तो इसे ओमेगा स्क्वेयर कहें, चाहे इसे ओमेगा स्क्वेयर कहें, चाहे इसे ओमेगा कहें, इसे ओमेगा कहें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ उसने क्या लिखा, 1 पहले को उसने ओमेगा कह लिया और दूसरे को ओमेगा स्क्वेयर कह लिया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ओमेगा क्यूब आता है। तो जहाँ कहीं भी आपके पास ओमेगा क्यूब आए आप उसे 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी है कि वो ये है कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ये रूट। कैसे कि देखें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल हुआ और ओमेगा क्यूब को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आप ओमेगा को इधर ही रहने दें तो ओमेगा स्क्वेयर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर एक के दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल, उलट। यानी कि अगर यहाँ से ओमेगा को इधर रखते हैं तो ओमेगा स्क्वेयर उधर डिवाइड हो जाएगा और ओमेगा स्क्वेयर को इधर रखते हैं तो ओमेगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उससे अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनका क्या लेते हो, सम लेते हो, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 का भी इस्तेमाल करेंगे और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो तीनों होते हैं उनका सम 0 के इक्वल होता है। ये बात याद रखें, प्रोडक्ट उनका 1 के बराबर होता है और सम उनका किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब देखें जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर हम इनका सम लेते हैं तीनों का, यानी एक रूट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो अब देखें इनका सम लेते हैं। ये हमने सम ले लिया और इनका एलसीएम क्या बना, 2। तो 2 को देखें, डिनोमिनेटर 1 है, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम गया, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम ले रहे हैं। अब देखें 2 को 2 से जो है ना डिवाइड किया, यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 1 आया और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही आ गया। यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। एलसीएम लेना जो है ना वो ये तरीका है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। तो अब डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आंसर है उसे नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने ऐसे किया है। अब तवज्जो से देखें कि 2 है और -1 और -1 और -1 क्या हुआ, -2, तो 2 में से 2 निकाले तो क्या हो गए, 0। ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो दैट्स मीन ये प्रूव हुआ कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम होता है दैट इज़ इक्वल टू 0 होता है। यानी कि एलसीएम लेके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तीनों रूट्स का सम। और सिंपल वे में आप इन रूट्स को जब लिखते हैं तो आप उन्हें ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं और इन तीनों का जो सम होता है दैट इज़ इक्वल टू 0, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। अब एक आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें आपने क्या फाइंड करना था, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, जो है ना ये 4 क्वेश्चन है। तो इनमें 64 वाला क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं करवाया था 64 का क्यूब रूट, तो वो मैं आपको अभी करवा देती हूँ, ठीक है। तो वो देखिए कि आपने कैसे लेना है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 64 का क्यूब रूट लेना है। ये क्यूब रूट है 64 का। लेट अस सपोज कि दिस इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 64 का क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट को हटाने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जब क्यूब आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल होके तो ये 64 रह जाएगा, यानी क्यूब रूट क्यूब से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब हम दोनों तरफ ले रहे हैं, ठीक है। अब तवज्जो से देखें कि ये जो है ना 64 पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसे a क्यूब की शक्ल में लिखिए तो x का क्यूब हो जाएगा होल क्यूब और 4 का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि हम इसे a क्यूब माइनस b क्यूब की शक्ल में लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, फिर a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। a यहाँ पे क्या है x और b क्या है 4।
तो x-4 लिखा, x का स्क्वायर लिया, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा 16 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखें कि ये फैक्टर 0 के इक्वल जब आप लेंगे तो यहाँ पे -4 है तो जाके क्या हो जाएगा +4, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं सेकंड वाला जो आपके पास है, इसको देखते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 16 आए तो प्लस करें तो 4 आए, तो 16 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 8 2 16, 8 और 2 10 बनेंगे, 4 4 16, 4 में से 4 में 4 ऐड किए तो 8 बनेंगे, कभी भी आपके पास 4 नहीं आएगा। तो फिर आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। यहाँ ए आपके पास क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 4 और सी क्या हो गया 16। तो अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये हम क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें पुट करने जा रहे हैं। तो तवज्जो से देखें, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी की जगह हमने 4 पुट किया, पीछे इक्वेशन में हमने बी की वैल्यू 4 और आपके पास यहाँ पे भी 4 आ गया, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू ये देखें यहाँ पे मैंने आपको ये दी है, ठीक है। वही वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब तवज्जो से देखें कि आपके पास ये तो -4 ही रहा तो स्क्वायर की वजह से ये 16 हो जाएगा और 16 4 ज़ार 64 हो जाएगा। तो 64 में से 16 निकाले तो कितने हुए 48। आप देखें कि 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो स्क्वायर रूट से बाहर आए, लेकिन जो नंबर बाहर आ सकता है उसको हम निकाल सकते हैं। देखें 16 3 ज़ार 48 होता है, प्लस माइनस माइनस 16 3 ज़ार 48 -48, आप इसे -48 को ये फॉर्म दे सकते हैं। अब 16 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 का 4 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ से आपने 4 को क्या निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है ये, और यहाँ से 2 से सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं ना वो ये शक्ल होते हैं आपके पास। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 2 होता है, ठीक है ना। ये देखें ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो उसमें 2 रहेगा, तो लिहाजा आप 2 से सिंप्लीफाई इस 4 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये वाले जो होते हैं इनमें से एक को यानी पॉजिटिव को ओमेगा कह लें, नेगेटिव को ओमेगा स्क्वायर करें या नेगेटिव को ओमेगा और उसको ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई वो इशू नहीं है, लेकिन एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर ये एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर हो और बाहर क्या है 4 है तो वो क्या बन जाएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक रूट जो है उसको हमने ये अगर ओमेगा हम कंसिडर करते हैं तो 4 ओमेगा हो जाएगा और दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर 3 रूट जो है ना इसके बने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं क्यूब रूट ऑफ 64 यहाँ पे बने। क्यूब रूट ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी 2 रूट तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से बने ना, ये और ये, और एक पीछे जो हमने यहाँ पे देखें ये किया है ये देखें ये वाला x-4, तो ये x इज इक्वल टू 4। तो 3 रूट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। कौन कौन से, एक आपके पास 4, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आपको समझ आया है, तो आपने मेरे वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।